नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज नगर थाना पुलिस को मारपीट के एक मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 2 माह से फरार चल रहे 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के एक डिनवा गांव निवासी सुभाष शर्मा को पहले पकड़ा गया। इसके बाद माझागढ़ थाना क्षेत्र के सना गांव निवासी अमरजीत राम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपितों की लंबे समय से तलाश चल रही थी और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की गई, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपितों को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जिले की सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को गोपालगंज नगर परिषद कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी ने की। सभा को संबोधित करते हुए सभापति ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर सुनियोजित तरीके से गोलीबारी की, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी की जान चली गई। उन्होंने उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी निडरता का परिचय दिया। शोक सभा में उपस्थित पार्षदों और कर्मियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सरकार से परिजनों को 10 करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और साथ ही जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके आश्रित को 10 करोड़ रुपया मुआवजा एवं उनके आश्रित को सरकारी नौकरी दिया जाए और साथ ही साथ पूरे बिहार में जितने भी हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, सभी को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाए। नगर परिषद में क्या कार्यक्रम किया गया था आज नगर परिषद पूरा परिवार, चाहे हमारे सरकारी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे निर्वाचित पार्षद हैं, सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं उन शहीद कार्यपालक पदाधिकारी के श्रद्धांजलि देने के लिए। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान मझवलिया गांव निवासी 50 वर्षीय विक्रम राम के रूप में हुई है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विक्रम राम गर्मी के कारण घर के बाहर सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें तत्काल झांझवा ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर घर लौट गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के धनखड़ गांव में बीते 1 अप्रैल को हुए चाकूबाजी मामले में घायल युवक की इलाज के दौरान बुधवार को गोरखपुर में मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हरखवा वार्ड संख्या 23 निवासी नागेंद्र राम के 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रिंस कुमार 1 अप्रैल को बाइक से अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी दौरान धनखड़ गांव के समीप 4 युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष निरंजन कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपित प्रमोद कुमार राम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर दियरा इलाके में बुधवार को एक ग्वाला कीटनाशक दवा खाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दुखरन गांव निवासी 40 वर्षीय अवधेश यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अवधेश यादव भोजन करने के बाद अपनी 2 भैंसों को चराने के लिए देरा क्षेत्र की ओर गए थे। इसी दौरान रास्ते में फोन पर पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इससे आहत होकर उन्होंने कीटनाशक दवा खा ली। कुछ देर के बाद वह देरा में अचित अवस्था में मिले। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान करीब 1 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। स्वजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले लिया। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है।
आगामी 9 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता गुप्ता के निर्देश पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती भारती कुमारी की अध्यक्षता में ये बैठक व्यवहार न्यायालय के पुराने भवन के सभागार में हुई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी सहित जिले के सभी थाना अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान लोक अदालत से संबंधित चिन्हित वादों के नोटिस की तामिला स्थिति की समीक्षा की गई। थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि सभी नोटिस समय पर तामील कराकर उसका प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय को भेजें। साथ ही लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनूप कुमार उपाध्याय सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिले के माझागढ़ स्थित RCT प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 30 दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण सेंट्रल बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन सहित कुल 64 प्रकार के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण केंद्र के व्यवस्थापक अख्तर हुसैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 27 महिला और पुरुष प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये प्रशिक्षण 30 मार्च 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसके बाद प्रतिभागियों की परीक्षा ली जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है और प्रतिभागियों को आवास, भोजन व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा भी दी जाएगी, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन सकें। माझागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक पर हुए चाकू हमले के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र की हरकुआ गांव निवासी नागेंद्र राम के 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार प्रिंस कुमार 1 अप्रैल 2026 को अपने 2 साथियों अन्नू कुमार और गोलू कुमार के साथ बाइक से रिश्तेदारी में जा रहे थे। इसी दौरान धनखड़ गांव के समीप बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तभी 4 युवकों ने उनसे विवाद कर लिया और प्रिंस कुमार पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। विरोध करने पर साथियों की भी पिटाई कर मोबाइल छीन लिया गया। घायल प्रिंस को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 4 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।